दोस्तों महीने के सिर्फ 500 रुपए लगा के आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। कई लोगों की सैलरी इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं होती, कहीं की सैलरी 20,000 है, 30,000 है। तो ये लोग कैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं, कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए जहाँ से आप सिर्फ 500 रुपए जैसी छोटी रकम लगाकर करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों अगर आप हर महीने 500 रुपए अपने घर में सेव करो तो आपको 1700 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। सो इस तरीके से आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते हो, आपकी 50 पीढ़ियां बीत चुकी होगी। सो इसके लिए हमें पैसों को ग्रो करना पड़ेगा, पैसों को बढ़ाना पड़ेगा, पैसों से पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बैंक की एफडी में पैसे रख के आप करोड़पति बन सकते हो तो वो भी आप बिल्कुल गलत हो। मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि बैंक बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप पैसे सेव कर सकते हो और सेफ्टी होती है, बट यहाँ से आप अमीर कभी नहीं बन सकते हो, क्योंकि जिस रेट से महंगाई बढ़ती है उसी रेट से एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है। सो आपके पैसों की वैल्यू हमेशा महंगाई जितनी रहेगी। पिछले 10 सालों में महंगाई ने आपके पैसों की वैल्यू आधी की है। अगर आपके पास 10 साल पहले 1 लाख रुपए थे तो उनकी वैल्यू आज 50,000 रुपए हो चुकी है। सो बैंक एफडी तो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो 7 से 8% इंटरेस्ट देता है बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। सेफ्टी है, सेविंग कर सकते हो आप वहां पर। अगर आपको इमरजेंसी में 2-3 सालों में पैसे चाहिए तो वो आप वहां पर रख सकते हो, बट अगर आपको अमीर बनना है तब ये ऑप्शन बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो कौन से तरीके हैं बेस्ट, इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। सो अगर हमें 500 रुपए लगा के करोड़पति बनना है तो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुन के आप बिल्कुल भी डरिए मत, ये बिल्कुल भी इतना रिस्की नहीं है जितना इसे बनाया जाता है। यूएस में तो दोस्तों 50% जनसंख्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 से 6% लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो नॉलेज की कमी है जिसके कारण हम यहाँ से अच्छे रिटर्न्स नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे बिना किसी मेहनत के आप स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हो और 500 रुपए लगा के करोड़पति बन सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें खरीदना है म्यूचुअल फंड को। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप खुद इन्वेस्ट करो या दूसरा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। खुद अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है और उसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ चीजें ना पता हो जिससे आप गलती कर बैठो। बट ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, हम इनको इन्वेस्टमेंट अपनी दे देंगे। इनका काम है बेस्ट स्टॉक्स को फाइंड करना जो इंडेक्स फंड को बीट करे, निफ्टी 50 को बीट करे और हमें निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न्स ला कर दे। अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुन लेते हो तो यहाँ से आप इजीली 15 से 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइज अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरीके से 500 रुपए महीना हमें करोड़पति बनाएंगे। लेकिन वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड करना है। सो दोस्तों अब हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं किस तरह से 500 रुपए महीना 1 करोड़ 2 करोड़ बनेंगी। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 50 रुपए, हमारे पास 500 रुपए भी नहीं है महीना। वैसे 500 रुपए की एसआईपी तो नहीं होती है, लेकिन हम सिर्फ मान लेते हैं कि हम सिर्फ 50 रुपए करेंगे, हमारे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। सो मैं यहाँ पे 50 रुपए डाल देता हूँ। इंटरेस्ट हम दोस्तों यहाँ पे 15% मान लेते हैं। अब आप कहोगे 15% की क्या गारंटी है, तो गाइज निफ्टी 50 भी 12 से 15% रिटर्न देता है। अगर म्यूचुअल फंड से 15 से 20% रिटर्न भी हमें नहीं मिलता तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि निफ्टी 50 12 से 15% रिटर्न देती है तो म्यूचुअल फंड को हमेशा निफ्टी 50 को बीट करना होता है, उससे ज्यादा रिटर्न्स देने होते हैं, तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा है। सो यहाँ पर हम 15% रिटर्न डाल रहे हैं और इन्वेस्ट हम करेंगे 50 सालों के लिए। अगर आप ये सोचते हो कि 50 साल बूढ़ा होके अमीर बनने का क्या फायदा, तो आप थोड़ी देर रुकिए, मैं इस टॉपिक पे भी बात करूंगा कि कैसे आप जल्दी पैसे बना सकते हो। तो पहले हमें ये कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी तभी हमें समझ में आएगा। सो गाइज आपके 50 रुपए महीना 50 साल के बाद 15% इंटरेस्ट पे 69 लाख रुपीज हो जाते हैं, 70 लाख आप मान सकते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो पूरी 30,000 की हुई है, मतलब आपने 50 सालों में 30,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं जो 70 लाख बन चुके हैं। अब 30,000 का 70 लाख बहुत तगड़े रिटर्न होते हैं। अब इसी अमाउंट को हम 100 रुपए कर देते हैं और देखते हैं कितना रिटर्न आता है। तो गाइज आप देख सकते हैं 1.4 करोड़ रुपीज। आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल 60,000 है। 60,000 गाइज 1.5 करोड़ के करीब बन चुके हैं। और गाइज अगर हम इसमें 500 रुपए कर दें तो आप देखिए रिटर्न्स 7 करोड़ रुपए बन जाते हैं आपके। 6.99 करोड़ हैं, टोटल 7 करोड़ मान के चलते हैं तो 7 करोड़ रुपए आपके बन गए हैं। 500 रुपए अगर आप महीने लगाओगे 50 सालों के लिए। अब अगर आपको ये लगता है कि बुढ़ापे में अमीर बन के क्या फायदा, तो आपको मैं बस ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें होती हैं रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए, ज्यादा पैसे जल्दी कमाने के लिए। पहला होता है टाइम, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना आपका पैसा ज्यादा होगा। सो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको
ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको या तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा या फिर दो और चीजें हैं जिनको बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरी जो चीज है वो है अमाउंट, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो 1 करोड़ और भी जल्दी बन जाएगा। और तीसरा होता है रिटर्न्स, आपको 15% इंटरेस्ट मिला है, आप वहीं पे 18% इंटरेस्ट लोगे तो आपका पैसा और भी जल्दी बनेगा। और कुछ म्यूचुअल फंड 30% रिटर्न भी देते हैं, हम सिर्फ 20% मान के चलते हैं। तो अगर आपको सिर्फ 20% रिटर्न भी मिले तो आप इससे और जल्दी पैसे बना सकते हो। सो अगर आपको जल्दी पैसे बनाने हैं तो आपको इन तीनों में से दो चीजें तो कम से कम बढ़ानी ही पड़ेगी, या तो आप अमाउंट और रिटर्न्स को बढ़ाइए या फिर टाइम को बढ़ाइए। अगर आपने तीनों को कर दिया तो आप अल्ट्रा रिच बन सकते हो। और गाइज एक और चीज होती है, हमने ये जो किया वो है SIP, मतलब हर महीने हमने 500 रुपए डाले हैं, बट ये पैसे हम एक साथ भी डाल सकते हैं, इससे हमारे रिटर्न्स और भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 30,000 रुपए डालते हैं, जो कि 50 रुपए अगर हम महीना डालें तो 30,000 रुपए बनते हैं 50 सालों में। तो हम 30,000 डाल देते हैं 50 सालों के लिए। अब रिटर्न्स चेक करते हैं गाइज, आप देख सकते हैं 3 करोड़ 25 लाख रुपए, 30,000 लगाए 3 करोड़ रुपए बन चुके हैं 50 सालों के बाद। अगर हम यहाँ पे 1 लाख कर दें और अमाउंट को चेक करें तो 10 करोड़ रुपए बन चुके हैं। अगर आपको लगता है 50 साल बहुत लंबा टाइम है तो आप तीनों चीजें चेंज कीजिए, या फिर अगर आपकी 35 साल एज है, 40 साल एज है, तो उनके लिए मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि या तो आप अपने लिए कीजिए, आपको आगे जाके करोड़पति बनना, आपका फ्यूचर सिक्योर हो, या फिर आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि जो गलतियां आपने की आप नहीं चाहोगे आपके बच्चे भी वैसी ही गलतियां करें। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 35 के हो तो आपको और एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा जिससे आप पैसे कमाओ, क्योंकि मुसीबत में आपको पैसे बचाएंगे, आपके बुढ़ापे में भी आपको पैसे बचाएंगे। सो आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गाइज अगर हम लमसम अमाउंट 3 लाख की डालें और 25 साल के लिए डालें और 18% हमें इंटरेस्ट मिले, तब भी हम 1.88 करोड़ रुपीस बना सकते हैं। सो लमसम अमाउंट डाल के हम अपने रिटर्न्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हम लमसम और SIP दोनों को मर्ज करके भी काम कर सकते हैं, इससे भी हमें और ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। सो गाइज अब सवाल उठता है कि कैसे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड करें जो निफ्टी 50 को बीट करे, निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स ला कर दे, क्योंकि कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने निफ्टी 50 को भी बीट नहीं किया, उनसे भी कम रिटर्न्स दिए हैं। सो हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड फाइंड करना बहुत जरूरी है। सो हमें यहाँ पर 3 चीजें देखनी है। सबसे पहला तो हमें म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देखनी है, कब से ये शुरू हुआ था और आज तक इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा हमें देखना है सेक्टर एलोकेशन, कितना इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में किया गया है इस म्यूचुअल फंड द्वारा। और फिर हम रिस्क टू रिटर्न देखेंगे। गाइस ये सारी चीजें देखने के लिए बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे सारा कंपैरिजन होता है, तो वहां से आप एक बेस्ट इजीली फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पे एक नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बता दूंगा कैसे आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करना है, कैसे आपको बाय करना है। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।